नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारत के लड़ाकू बेड़े में एक भी बमवर्षक विमान नहीं है। और क्या भारत को इसकी जरूरत नहीं है? जी हाँ दोस्तों, भारत को इसकी जरूरत है। एक समय भारत को ऐसा लगता था कि भारत के लिए बमवर्षक विमान इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन दुनिया में सिनेरियो बदल रहा है। अब भारत को एहसास हो रहा है कि भारत के पास भी हैवी बॉम्बर्स होने चाहिए। दोस्तों, भारत का बहुत ही पुराना दोस्त रूस, उसने अपने सबसे एडवांस बॉम्बर TU-160 देने की पेशकश कर रहा है, जिसे हम व्हाइट स्वान के नाम से भी जानते हैं। और रूस का ये विमान अपने पेलोड क्षमता, लंबी रेंज और स्पीड की वजह से दुनिया में सबसे एडवांस बॉम्बर में से एक गिना जाता है। और दूसरी ओर भारत भी लंबे समय से अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा है, जिसमें लंबी दूरी के बॉम्बर को शामिल करना भी भारतीय रक्षा रणनीति प्लान में शामिल है। और ऐसी चर्चा है, भारत रूस के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, यानी कि भारत अब चाहता है कि रूस से ये बॉम्बर खरीदा जाए। दरअसल दोस्तों, बमवर्षक विमान दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली सैन्य विमानों में से एक है। इन विमानों की मदद से किसी भी देश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे दुश्मन देश की युद्ध लड़ने की क्षमता उसे भी कम किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस बॉम्बर में इतने गोला बारूद होता है कि वह एक ही उड़ान में दुश्मन के दर्जनों ठिकाने को एक साथ नष्ट कर सकता है। और इन विमानों में परमाणु हथियार और मिसाइलें भी लगा सकते हैं। दरअसल 2022 में फॉर्मर एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने कहा था कि भारत को एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की आवश्यकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत 2007 से पहले भारत बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल करता था। दरअसल भारत ने 1968 तक अमेरिका के B-24 लिबरेटर के 3 स्क्वाड्रन को संचालित किया है, जिन्हें ब्रिटिश पीछे छोड़ गए थे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने ब्रिटिश कैनबरा को संचालित भी किया है, जिसे 1957 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। दोस्तों, इस बमवर्षक विमान ने 1965 से लेकर 1971 के युद्ध में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगहों पर बमबारी करके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस युद्ध में। इसके बाद इस बमवर्षक विमान को 2007 में रिटायर्ड कर दिया गया था। ब्रिटिश कैनबरा के अलावा इंडियन एयरफोर्स ने कोई और बमवर्षक विमान को संचालित नहीं किया है। इसकी बजाय MiG-27, MiG-23 और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, बांग्लादेश युद्ध के तुरंत बाद 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सोवियत रक्षा मंत्री एडमिरल सर्गी गोशको ने भारतीय वायुसेना को TU-22 बैकफायर बॉम्बर विमानों की पेशकश की। और इस बात को लेकर वह इतने कॉन्फिडेंट थे कि इंडियन एयरफोर्स इन विमानों को खरीद लेगी। उन्होंने इन विमानों का एक स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स राउंडोस में रंगने और मॉस्को के पास एयरबेस में तैनात करने के आदेश दिए, ताकि इसे भारत में उड़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों, कुछ अज्ञात कारणों के कारण इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सोवियत काल में टूबा लेब डिजाइन ब्यूरो ने 1970 के दशक में लंबी दूरी के बॉम्बर बनाने का काम शुरू किया था और 1980 और 90 के बीच में इन विमानों को रूसी एयरफोर्स में शामिल किया गया। 4 टर्बो इंजन वाला TU-160 बॉम्बर अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी लड़ाकू विमान है। दोस्तों, रूस का ये विमान एक बार में 12,300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। और इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये बमवर्षक विमान चीन में किसी भी शहर पर हमला कर वापस आ सकता है। इसके साथ ही ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। सुपरसोनिक का मतलब है आवाज की गति से भी तेज उड़ान भरना, जो कि 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की है। TU-160 में वेरिएबल स्वीप विंग्स लगे हैं, जो अपना एंगल बदल सकते हैं। ये विमान को अलग अलग स्पीड और उसके मिशन के हिसाब से मदद करता है, जिससे यह सबसे तेज बमवर्षक विमान बन जाता है। दोस्तों, 4 इंजन होने के चलते इसके ऑपरेशन में भारी मात्रा में ईंधन की खपत होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार TU-160 सामान्य ऑपरेशन के दौरान 1 घंटे में 12,000 से 15,000 लीटर ईंधन खर्च करता है। और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत क्षेत्र और समय के अनुसार अलग अलग होती है। एक आकलन के अनुसार ईंधन, रखरखाव, क्रू, इन सब को जोड़ लें तो एक ऑपरेशन पर हर घंटे 19,000 से लेकर $30,000 खर्च होते हैं। और देश की सुरक्षा के लिए भारत इतना कर भी सकता है, क्योंकि अभी जो मौजूदा समय में हमारे पास फ्रेंच राफेल हैं, उनकी भी ऑपरेशनल कॉस्ट हर घंटे में $16,000 के करीब खर्च होती है। और इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो TU-160 की एक यूनिट की कीमत एक अनुमान के अनुसार $30 करोड़, यानी कि लगभग 2550 करोड़ भारतीय मूल्य के हिसाब से बैठते हैं, जो एक काफी बड़ी रकम हो जाती है। और इसके साथ ही रूस लगातार इन विमानों को अपग्रेड करता रहता है और इसमें नए अपग्रेड के कारण इन विमानों को खरीदना और महंगा हो जाएगा। दोस्तों, विमान की कीमत के साथ में लगने वाले उपकरण, ट्रेनिंग, सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रखरखाव भी शामिल है। इस तरह इसकी कुल कीमत $35 करोड़ तक हो सकती है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कि भारत को रूस का ये TU-160 खरीदना चाहिए या नहीं, या फिर इसके अलावा किसी और विकल्प को चुनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलिए। जय हिंद।